जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोकियोमेट्री। तो हमें स्टार्ट करना है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री देखो, स्टोकियो ये वर्ड आया है स्टोकियोन से। स्टोकियोन, स्टोकियोन मतलब एलिमेंट। मेट्री वर्ड सा है मेट्रोन से। मेट्रॉन मीन्स मेजर। एक्चुअली स्टोकियोमेट्री किसे कहेंगे अभी हम देखेंगे। देखो बेटा, स्टोकियोमेट्री किसे कहेंगे? क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन reactant and product, quantitative relation between reactant and product in terms of mole, mass, molecule and molecule and मोल, मास, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम। देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है? मोल का रिलेशन हो सकता है, मास का रिलेशन हो सकता है, मॉलिक्यूल का रिलेशन हो सकता है और वॉल्यूम का रिलेशन हो सकता है। इन सब का रिलेशन हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या 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 लिखेंगे इधर? इट इज ऑल्सो नो एज स्टोकियोमेट्री। इसे क्या कहेंगे हम? स्टोकियोमेट्री। देखो, हम इसे केमिकल रिएक्शन लिख के समझेंगे अच्छे से। अभी मैंने लिखा कंबशन रिएक्शन CH4O2, देन फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। अभी देखो बेटा, एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इधर 2 हो गए। अभी ऑक्सीजन हो गए 4, तो इधर हमने 2 ऐड किया। अब ये मोल का रिलेशन देखो, पहले हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल का रिलेशन कैसे आता है देखना है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या है? रिलेशन इन टर्म्स ऑफ किसका? मोल का, मास का, मॉलिक्यूल का एंड वॉल्यूम का। तो पहले हम देखेंगे मोल का क्या रिलेशन है। अभी देखो बेटा, रिएक्टेंट 1 मोल है, तो ये कितना मोल है? 2 मोल है। ये कितना फॉर्म हो गया? 1 मोल। और ये कितना हो गया? 2 मोल। अभी मैंने इधर 5 मोल लिखा, 5 मोल ऑफ CH4, तो ये कितना होना चाहिए? ये 1 है, तो ये 2 है, ये 5 है, तो इसका डबल हो जाएगा 10 मोल। ये 1 है, तो ये भी 1 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मोल और ये 10 मोल। ये हो गया मोल का रिलेशन। मतलब हमको ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसके हिसाब से हमें मोल क्या करने, इधर लिखने। जैसे कि मैंने लिखा 1.5 मोल। अभी ये 1 है, तो ये 2 है, ये 1.5 डबल हो जाएगा 3 मोल। ये कितना आएगा? 1.5 और ये हो जाएगा 3 मोल। ये आ गया मोल का रिलेशन किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। इसको ही हम क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्री। क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्री। और ये जो लिखा है इसको बोलेंगे हम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी देखो, इनका जो रेशियो है सेम आएगा, इसका 1 2 1 2। देखो, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसका उनका मोल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया मोल का। अभी हमको रिलेशन देखना है मास का। तो मास का रिलेशन कैसे देखेंगे? देखो, हमको रिलेशन देखना है अभी मास का। अभी मोल
इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना है। ये कितने मोल है? 1 मोल इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन का है 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ऐड होंगे, कितना होगा? 16। तो ये कौन सा वेट आ गया? गिवन वेट 16 ग्राम आ गया। ठीक है, अभी इसका कितना आता? 2 इंटू मोल कितना है? 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 32। देखो बेटा ये 1 मोल है तो ये कितना मोल है? 2 मोल है। अभी 16 ग्राम है तो कितना ग्राम आ गया? 32 ग्राम। अभी देखो इसका मोलर मास कितना है? मोल कितने आ गए? 1। मोलर मास कितना है? देखो कार्बन का है 12 और ये कितना आ गया? 32। तो ये आ गया 44। ये आ गया 44। ये मोल कितना है? 2 इंटू कितने आ गए? 2 प्लस 16, ये आ गए 18। इधर लिखेंगे 18। तो टोटल कितना आ गया? 30। देखो बेटा मास का रिलेशन, मास लिखा हमने 1 इंटू 16, 2 इंटू 32, 1 इंटू 44 प्लस 2 इंटू 18। इन सब का टोटल कितना आता? 80। देखो करके 44 प्लस 36, ये आ गया 80। अरे फिर देखो 16 प्लस 64, तो ये आ गया 10, 780। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ गया? सेम आ गया। एक इसका रिलेशन हो गया मास का रिलेशन, इसका रिलेशन हो गया मास का रिलेशन। तो इसको क्या कहेंगे? इन टर्म्स ऑफ मास। अभी देखो हमको देखना है मॉलिक्यूल का रिलेशन। अभी मॉलिक्यूल का रिलेशन कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगाड्रोस नंबर। तो फिर क्या निकल के आ जाएंगे? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का रिलेशन देखो क्या है? जो मॉलिक्यूल, अभी मोल कितना है? 1 मोल। 1 मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर को डिनोट करते हैं Na से। ये 2 मोल इंटू Na, ये हो गए 1 मोल इंटू Na और ये हो गया 2 मोल इंटू Na। ये हो गए मॉलिक्यूल के टर्म में। अभी कौन सा बाकी है? वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। देखो वॉल्यूम के लिए मोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। पर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एसटीपी, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो देखो बेटा अभी वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो मोल इंटू क्या करना है? 22.4। तो मोल कितना है? 1 इंटू 22.4, इधर 2 मोल इंटू 22.4, यह आ गया 1 मोल इंटू 22.4 और 2 मोल इंटू 22.4। देखो पहले लिखा हमने मोल का रिलेशन, बाद में लिखा मास का रिलेशन, ये लिखा मॉलिक्यूल का रिलेशन और यह हो गया वॉल्यूम का रिलेशन। ये रिलेशन किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और एक केमिकल रिएक्शन लेके समझेंगे इसे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप अच्छे से फोकस करो और इसके क्वेश्चन लगाने हमको, और बाद में भी आपको बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। तो ये टॉपिक आपका बेस्ट टॉपिक हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने लिखा H2 प्लस 1/2 O2, इसका फॉर्मेशन हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। अभी ये H2 का कितना मोल है? 1 मोल। अभी हमको लिखना है मोल का रिलेशन। मोल का रिलेशन किसमें बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अभी देखो ये 1 मोल है तो कितना मोल है? हाफ मोल है। अभी मैं लिखूंगा ये 5 मोल है तो 5 ये कितना होगा? 2.5 मोल। इस कोएफिशिएंट के हिसाब से चलना है।
अब ये देखो ये 1 है तो ये कितना है 1 है, ये 5 है तो ये कितना होगा 5 होगा। देखो बेटा कोएफिशिएंट में किसी एक रिएक्टेंट का या मोल का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मोल दिया होगा तो हमको बाकी का मोल निकालना होगा। फिर हमको रिएक्टेंट का दे रखा होगा, जैसे कि हमको सिर्फ पहले 5 मोल दे रखा था H2 का, तो हमने क्या किया कि इसके हिसाब से O2 का मोल निकाला। जैसे कि ये 1 था तो ये हाफ था, ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5, ये 1 है तो ये कितना है 1, ये 5 होगा तो ये भी कितना होगा 5 होगा। मतलब ये कोएफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने क्या निकाले मोल निकाले, तो ये क्या हो गया मोल का रिलेशन। अभी देखो हमको मास का रिलेशन निकालना है, तो मास का रिलेशन कैसे निकालेंगे मोल को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, हो गया 1 into 2, ये हो गया 1/2 इंटू कितना आ गया 32, ये हो गया 1 into इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता 18, तो आएगा 2 16 और 18, ये हो गया मास का रिलेशन। इसका रिलेशन हो गया मास, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा वेट आ जाता गिवन वेट, ग्राम में आ जाता, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गया मास का रिलेशन। अभी देखो वॉल्यूम का रिलेशन कैसा आएगा, वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। तो सिर्फ क्या करो, ये कितना है 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल को कितना मोल आ गया 1 मोल इंटू 22.4, ये देखो 1/2 मोल इंटू कितना 22.4, ये 1 इंटू 22.4। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन है, किसका रिलेशन वॉल्यूम का रिलेशन। अभी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया था, मोल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। देखो मोल कितना है 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय n, कितना मोल है 1/2 मोल, एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय n, और ये हो गया 1 मोल इंटू, तो ये आ गया मास का रिलेशन, वॉल्यूम का रिलेशन, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टोइकियोमेट्री। अभी हमको इसके कुछ क्वेश्चन लेने हैं और आपके अच्छे से इसमें और जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। स्टोइकियोमेट्री में आज के बाद आपके कुछ भी डाउट बचने नहीं चाहिए, हर एक डाउट हम क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। अभी देखो हमें लेना है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द मास ऑफ AgCl, मास ऑफ AgCl, फाइंड द मास ऑफ AgCl, the action of NaCl with AgNO3, with AgNO3। देखो बेटा ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। अभी क्या दे रहा है, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड द मास ऑफ AgCl देन द एक्शन ऑफ NaCl विथ AgNO3। पहले तो हमको NaCl प्लस AgNO3 को क्या करना है, कंबाइन करना है, और क्या रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, देखो AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। फाइंड द मास, हमको मास किसका फाइंड करना है AgCl का, और दे किसका रखा है, देखो फाइंड द मास ऑफ AgCl, द एक्शन ऑफ NaCl, द एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम,
एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। हमको NaCl का मास दे रखा है, तो देखो NaCl का कितना मास दे रखा है 5.85, तो AgCl का निकलना है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना दे रखा है 5.85 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, सोडियम का कितना है 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, ये आ गया 58.5। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, देखो ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये आ गया 10⁻⁻⁻1। तो ये आ गया 10⁻⁻⁻1 मतलब कितना 0.1। तो ये कितना मोल है बेटा 0.1 मोल आ गया। अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना है। अभी ये कितना है, ये 1 है, तो ये कितना है 1 है। अभी ये 0.1 होगा, तो ये कितना 0.1। ये 1 होगा तो ये कितना है 1, तो ये 0.1 होगा तो ये भी कितना होगा 0.1। ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0.1 है, तो ये भी कितना होगा 0.1। अभी इसका हमको मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट फॉर्म करना है ग्राम में। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितना आ गया 0.1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सिल्वर का है 108 और क्लोरीन का है 35.5, ये आ गया 5.143। कितना आ गया 143.5, 54, ठीक है 143.5। तो अभी क्या करेंगे 143.5 इंटू 1 इंटू कितना आ गया 10⁻⁻², ये निकल जाएगा 14.35। तो कितना गिवन वेट निकल के आ गया 14.35 ग्राम। क्या किया हमने, इसके ग्राम वेट दे रखा था, इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होगा। इसको मॉलिक्यूल से इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है 10⁻², 1 to 14.35 ग्राम। अब ऐसे क्वेश्चन लगाते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बट आप अभी क्या करना है कि आपको खुद को सॉल्व करना है, फिर बाद में आप इसको समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, अभी खुद से सॉल्व करो इसको। इफ 10 ग्राम of H2, if 10 gram of H2 react with N2, what will be the volume of NH3, NH3 का वॉल्यूम निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ NH3 at STP। देखो बेटा पहले तो हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, क्या है 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2, ये लिखा मैंने H2 प्लस N2 कंबाइन होके क्या फॉर्म हो जाएगा अमोनिया। अभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, N2 इधर लिया मैंने 2, कितना हाइड्रोजन हो गया 6, तो इधर लेंगे हम 3। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या हो गए बैलेंस हो गई। अभी हमको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं हम N2 प्लस प्राइस H2। तो हमको 10 ग्राम क्या दे रखा है H2 रिएक्ट विथ N2, व्हाट विल दो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अभी 10 ग्राम H2 इसको मोल में कन्वर्ट करो, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन का 2, तो कितने मोल निकल के आ गए 5। देखो ये कितने मोल निकल के आ गए 5 मोल। और हमको वॉल्यूम कितना निकालना है, अमोनिया का वॉल्यूम निकालना है।
देखो ये 3 है तो ये कितना है 2, ये 3 है तो ये कितना है 2 है। जब ये 5 होगा तो ये कितना मोल होगा, तो हम सिर्फ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना किया मैंने 3, तो ये निकल के आ जाएगा 3.3 मोल। तो कितने मोल फॉर्म हो गए 3.3 मोल फॉर्म हो गए अमोनिया। अब ये हमको मोल निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। कंडीशन क्या दे रखा है एसटीपी, तो हम निकाल सकते हैं इसका। देखो फिर क्या करेंगे, मोल कितने आ गए 3.3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। हम अप्रोक्सीमेटली इसको 3 मान के चलेंगे, 22.4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 7, ठीक है, ये आ गया 67.2 लीटर। तो वो वॉल्यूम ऑफ 67.2 लीटर किसका निकल के आ गया, अमोनिया का निकल के आया। कैसे किया देखो, पहले तो सिर्फ हमको 10 ग्राम H2 दे रखा था, तो H2 को हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल में कन्वर्ट किया। कितने मोल निकल के आ गए 5 मोल। ये 3 है तो ये 2 है, ये 5 होगा तो ये कितना होगा 3.3 होगा। और देखो 3.3 मोल को हमने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर लेंगे हम अभी, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है देखो, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined with aluminium to form Al2O3, weight of aluminium is used in this reaction। देखो बेटा हमको क्या निकालना है, एल्यूमिनियम का वेट ऑफ एल्यूमिनियम यूज इन दिस रिएक्शन निकालना है, वेट ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। तो क्या दे रखा है हमको देखो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम। तो इधर लिया मैंने एल्यूमिनियम प्लस इधर लिया मैंने O2, क्या फॉर्म हो गया Al2O3, ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। अभी इसको हमको बैलेंस करना है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे देखो, तो इधर लिया मैंने 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, तो 6, तो एल्यूमिनियम कितना मोल लेना पड़ेगा 4 मोल। देखो अभी बैलेंस हो गया, इधर 4 एल्यूमिनियम, इधर 4 एल्यूमिनियम, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन। अभी सिर्फ हमको क्या दे रखा है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया 1.5 मोल ऑक्सीजन, और हमको वेट निकालना है एल्यूमिनियम का। अभी पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 मोल है तो कितना मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल है तो एल्यूमिनियम के कितने मोल है 4 मोल। अभी ऑक्सीजन के 1.5 मोल होंगे तो एल्यूमिनियम के कितने मोल होंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या करेंगे 1.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा x। तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 1, ये 2 से गया तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 में आता गया, मतलब कितने मोल निकल के आ गए 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अभी मास निकालना है तो एकदम इजी है, क्या यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितने आ गए 2 इज इक्वल टू गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना एल्यूमिनियम का 27, तो कितना कितना मास आ गया, ये आ गया 2, मतलब आ गया 54 ग्राम। एल्यूमिनियम का कितना मास आ गया
54 ग्राम। कैसे किया देखो, H3 है तो ये 4 है, ये 1.5 है तो ये कितना होगा 2 मोल। मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 54 ग्राम। तो कितना ग्राम आ गया एल्यूमिनियम 54 ग्राम। आपने शायद मेरे पहले ही इसका आंसर निकल लिया होगा, तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखो बेटा, अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। आपको पहले ही सॉल्व करना है, फिर बाद में सॉल्व करो, नहीं आया तो फिर बाद में सॉल्व करना है। देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे हम इसको पोटेशियम क्लोराइड, should be decomposed completely to obtain 67.2 liter of oxygen at STP। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अभी पहले तो हमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्या दे रखा है देखो, हाउ मेनी मोल ऑफ KClO3 शुड बी डिकम्पोज। अभी क्या हो गया, ये KClO3 का क्या हो गया डिकम्पोज हो गया। तो मैंने कितने लिए 2 मोल KClO3, तो क्या फॉर्म हो जाएगा 2KCl प्लस थ्राइस O2। कितने ऑक्सीजन आ गए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गए बैलेंस। शुड बी डिकम्पोज कंप्लीटली टू ऑब्टेन 67.22 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो ये हो गया 67.2 लीटर ऑक्सीजन। तो हमको सिर्फ लीटर दे रखा है ऑक्सीजन का, वॉल्यूम दे रखा है, और हमको निकालना क्या है हाउ मेनी मोल ऑफ, इसके मोल निकालने हैं हमको KClO3। ठीक है, किसी एक का मोल दे रखा होगा, किसी एक के मॉलिक्यूल दे रखे होंगे, किसी एक का वॉल्यूम दे रखा होगा, और हमको सब का क्या निकालना आना चाहिए मोल या मास या वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। इसलिए हम बोलेंगे स्टोकियोमेट्री। तो हमको पहले वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, मोल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस, अपन क्या करेंगे 22.4, वॉल्यूम कितना है 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये पॉइंट क्या हो गया कैंसल। कितने से जाता है देखो 22 4 8 3 7, कितना आ गया 672, मतलब कितने मोल निकल के आ गए 3 मोल। तो O2 के कितने मोल आ गए 3 मोल। देखो बेटा, ये 3 है तो ये कितना है 2, ये 3 है तो ये कितना है 2। अब ये 3 होगा तो ये कितना रहेगा 2 मोल रहेगा। तो कितने मोल निकल के आ गए इसके 2। सिर्फ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके हमको मोल निकालने आने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने आसान आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। अभी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 5 लेके आ गए, खुद से सॉल्व करो। अभी उससे क्या हो जाता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, व्हेन
1 liter of CO2 is pass over hot coke when the volume of reaction mix become 1.4 liter. Find the volume of CO and CO2. Find the volume of CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी तरह से समझो। क्या लिखा है? व्हेन 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास, हमने इधर CO2 लिया और एक किससे पास करना है? ओवर द हॉट कोक। ओवर द हॉट कोक। हॉट कोक मतलब किससे? कार्बन से। और एक कार्बन किस में रहेगा? सॉलिड में रहेगा। किस में रहेगा? सॉलिड में। हॉट कोक तो हम क्या लिखेंगे? कार्बन लिखेंगे। और इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो एक कार्बन ये हो गया 2C। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन इज मिक्स, तो इसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे और कितना निकल के आ जाएगी? 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO एंड CO2। जैसे कि देखो बेटा ये 1 है तो ये कितना डिसोसिएट हो जाएगी? X गई समझो। कितनी गई? X। अभी ये 1 है, ये कितना है? 2 है। अभी इसमें से X जाएगी तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा? 2X। कितना? 2X। तो पहले हमने कितना लीटर लिया? 1 लीटर। 1 लीटर में से कितना X चला गया? X चला गया। तो ये कितना X फॉर्म हो गया? 2X फॉर्म हो गया। अभी इसको कंबाइन करेंगे 1.8 प्लस 2X। देखो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्स क्या किया? 1.8। इसको ये सॉलिड है, ये वॉल्यूम में आएगा? नहीं आएगा। इसको मिक्स करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिर्फ इसको, ये गैस में और ये भी गैस स्टेट में। तो 1.8 प्लस 2X मिला के कितना? देखो 1.4। तो कितना आ गया? 1 प्लस X इज इक्वल टू 1.4। X मिला क्या आ गया? 0.4। तो अभी हम वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल सकते। लिखो इधर X की वैल्यू कितना है? 0.4। तो आ गया 0.6 लीटर। कितना आ गया? 0.6। इधर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.4 क्या आ गया? 0.8 लीटर। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखो सिर्फ क्या दे रखा था? पहला वॉल्यूम दे रखा था CO2 का। इसमें से कितने चला गया? X चला गया था। इसमें से कितना चला गया? X। तो ये कितना फॉर्म हो गया? 2X। ऐड किया 1 माइनस X प्लस 2X। टोटल वॉल्यूम कितना है? 1.4। X की वैल्यू कितनी आ गई इधर? 0.4। तो इधर 0.4 कैंसिल माइनस कर दिया, आ गया 0.62। और 2X इंटू कितना आ गया? 0.4, आ गया 0.8 लीटर। अभी हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। हर एक क्वेश्चन में आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे कुछ डाउट है वो जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाएंगे वैसे वैसे डाउट क्लियर होते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमको? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉस्फोरिक H3PO4 is required to complete neutralization of 120 gram of NaOH
देखो बेटा क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड लिखा जस्ट 3PO4, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा, NaOH, और क्या फॉर्म हो जाएगा इधर, अभी कितनी एच इधर 3H, 3H को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH लगेंगे, 3 OH लगेंगे, तो इधर क्या लिख देंगे 3 NaOH। अभी रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी, Na3PO4 प्लस H कितना इधर, ए हो गया 3, ए हो गया 3, कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन 3, तो निकल जाएंगे थ्राइस H2O। देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस से क्या, तो क्या कहा है हमको कि हमको दे रखा है 120 ग्राम ऑफ NaOH, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इसके 120 ग्राम होंगे, तो फॉस्फोरिक एसिड के कितने ग्राम होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 120 ग्राम है, इसको मोल में कन्वर्ट करो, तो NaOH का कितना मास था, मॉलिक्यूलर वेट देखो 23, ये आ गया 16 प्लस 1 9 10, ये आ गया 40 से डिवाइड करो, कितना मोल आ गया, ये आ गया 3 मोल। सिर्फ क्या किया, गिवन वेट कितना NaOH का 120, मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, कितने मोल आ गए 3 मोल। अभी देखो बेटा हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन देखना है, ये 3 है तो ये 1 है, ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा 1। हमको कौन सा वेट चाहिए, ग्राम वेट, तो इसका क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, ये आ जाएगा ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट कितना है 1 इज इक्वल टू मोल कितना है 1, मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1, यहां गया 3, इसका कितना है फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन कितने देखो, एक का है 16, तो कितना है 4, यहां गए 64, तो टोटल निकल के कितने आ गए 7, ये आ गए 9, कितना मास आ गया 97। देखो बराबर है क्या, देखो ये 3 लिखा, ये फॉस्फोरस का 31 लिखा, ये लिखा बराबर है 5, ये कितना आना चाहिए 8, और ये आ जाएगा 98 और ये आ जाएगा गिवन वेट, तो टोटल वेट कितना निकल के आ गया 98 ग्राम ऑफ H3PO4। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा हम लेके आ गए अभी क्वेश्चन नंबर 7, तो अभी सॉल्व करो इसको। 50 ग्राम बिना देखे सॉल्व करो आप। 50 ग्राम ऑफ PaCO3, 50 ग्राम ऑफ PaCO3 was completely burned in air. What is weight of residue? What is weight of residue? देखो क्या करना है हमको कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, बर्न किया। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज बर्न इन एयर। व्हाट इज द वेट ऑफ रेसिड्यू? तो क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो एयर के साथ CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे रेसिड्यू। तो 50 ग्राम हमको वेट फॉर्म करना है CaO का, तो क्या करेंगे, देखो इसका मोल निकालेंगे। इसका कितना दे रखा है 50 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 48, ये आ गया 100, तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/2 मोल।
तो ये कितना मोल आ जाएगा 1/2। देखो ये 1 है तो ये 1 है, 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल। ये 1/2 मोल आ गया तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, देखो 40 प्लस इसका कितना है 60, क्या आ जाएगा 56। तो कितना ग्राम निकल के आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब ये आ जाएगा 28 ग्राम। कितना निकल के आ गया 28 ग्राम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखना है बेटा हमको परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी। देखो बेटा परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी कैसे निकालेंगे, मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी हमको दे रखा होगा टोटल इम्प्योर सैंपल, टोटल इम्प्योर सैंपल, और जो इम्प्योर सैंपल में जो प्यूरिटी है उसका परसेंटेज निकालना हो तो इधर लिखना होगा प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड इन सैंपल, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ प्योर। टोटल इम्प्योर सैंपल जितना प्योर है उतना निकालना है हमको, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे तो पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है, व्हेन डाइल्यूट इज एडेड टू 5.73 ग्राम ऑफ कंटेमिनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो गए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये 2HCl यूज किया तो हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमको क्या है, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू 5.73 ग्राम ऑफ कंटेमिनेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, कितना दे रखा है 5.73 ग्राम, बट ये इम्प्योर है, 5.73 ग्राम का है, इम्प्योर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इम्प्योरिटी है, बट हमको प्यूरिटी टोटल कैल्शियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में कितना है ये देखना है। और क्या दे रखा है 2.4 ग्राम ऑफ CO2, ये कितना दे रहा है 2.4। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालेंगे, तो मोल कितना आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 2.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 12, 32, ये आ गया 44, तो मोल कितने निकल के आ गए, देखो 24 इंटू 44 इंटू कितना आ गया 10⁻⁻1, ये आ गया 12 और 22, 6/11 इंटू 10⁻⁻1, तो कितना आ जाएगा 11, 16, 45, ये आ गया 44, 0.54 इंटू 10⁻⁻1, तो आ गया 54 इंटू 10⁻⁻3, कितना मोल निकल गया है CO2 54 इंटू 10⁻⁻3। अभी देखो बेटा 54 इंटू 10⁻⁻3, अब ये 1 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 1, और ये 54 इंटू 10⁻⁻3 तो ये कितना होगा 54 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया मोल का रिलेशन। किसका रिलेशन हो गया मोल का। अभी मोल से हम इसका ग्राम वेट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हो गया मोल इज इक्वल टू मोल 54 इंटू 10⁻⁻3 गिवन वेट, ये आएगा ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 48, तो ये निकल के आ जाएगा 100, तो ये हो गया 100। अभी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 54 इंटू ये कितना रहेगा 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 5.4, कितना आ गया 5.4।
और हमको दे कितना रखा है 5.7। अभी परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी कैसे निकालेंगे, देखो कितना आ गया 5.4। परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी टोटल इम्प्योर सैंपल अपॉन प्योर सैंपल, इधर क्या लिखना है प्योर सैंपल, प्योर सैंपल अपॉन टोटल इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्योर सैंपल कितना निकल के आ गया 5.4 डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल कितना है 5.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी निकल के आ जाएगी, ये पॉइंट क्या हो गए कैंसल। तो क्या आ जाएगा देखो, ये 57.5400। तो 57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना 51, तो आ गया 9513। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 3, ये 10, ये 7, ये 2, ये 0। तो आ जाएगा ये 95% के आसपास आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी कितनी आ गई 95%। ये हो गया परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी। तो थैंक यू बेटा।